तो मैं आज आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस भी आपके चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में है। तो ये क्या कहता है जरा ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्या है ना कि ये दो कंपाउंड होता है, इसमें दो कंपाउंड लेते हैं और ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। पानी में डालने के बाद ये केटायन और एनायन में टूट जाते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं होगा केटायन और एनायन में तो आगे का रिएक्शन बनेगा ही नहीं। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम आप बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे पीपीटी, येलो अलग अलग कलर का आ सकता है। येलो पीपीटी हो गया, वाइट हो जाएगा, ये वाइट पीपीटी आएगा। तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है जरा ध्यान देंगे आप। ये सपोज हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने बना लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसके अंदर तैयार कर दिया। इसके अंदर हम क्या किए, बना लिए एक्वस सॉल्यूशन, किसका, सोडियम क्लोराइड। एक्वस कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसका आयन क्या होगा, फ्री होगा। और आयन फ्री होगा तो एक दूसरे के साथ आयन का एक्सचेंज होता है। इसका आयन का एक्सचेंज इसके साथ होगा, फिर इसका आयन का एक्सचेंज इसके साथ होगा, तो क्या होगा, एक नया कंपाउंड होगा, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल कंपाउंड होगा, जो कि टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके सॉलिड फॉर्म में बैठ जाएगा जब इसको हम मिलाएंगे। सपोज सिल्वर नाइट्रेट है ये AgNO3 और इसमें NaCl का सॉल्यूशन नहीं है, एक्वा सॉल्यूशन, इसके अंदर मिला दिया। तो जरा ध्यान देंगे रिएक्शन क्या होगा। मिलाने के बाद क्या होगा, जैसे ही इसको आप सॉल्यूशन वाटर में डालेंगे तो Ag+ अलग हो जाएगा और नाइट्रेट अलग हो जाएगा। इसमें Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो Ag+ कहाँ माइग्रेट करेगा, ध्यान देंगे। Ag+ जो सॉल्यूशन के अंदर है, इसके अंदर आ गया Na+, ध्यान देंगे, और Cl- आ गया इसके अंदर। तो Ag+ कहाँ जाना चाहेगा, Cl के पास, क्योंकि प्लस कहाँ जाना चाहता है, माइनस के पास, क्या कि वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और Na+ इसके साथ कंबाइन करेगा नाइट्रेट आयन के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये दोनों को मिलाने के बाद प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट विल बी Ag+ और Cl- AgCl बना। इसका हम डाउनवर्ड एरो दे रहे हैं। डाउनवर्ड एरो का मतलब ये जाके Ag+ जाके AgCl एज ए पीपीटी प्रेसिपिटेट नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके बैठ गया और बच क्या गया, सोडियम Na+ और NO3। तो क्या बन जाएगा, सोडियम का नाइट्रेट। तो दैट इज द, इस रिएक्शन में क्या देखने को मिला, आयन का एक्सचेंज हुआ। इसके जो आयंस केटायन था इसके एनायन के साथ चला गया और इसका एनायन इसका केटायन के साथ चला गया और कंपाउंड बन गया। और एक ऐसा कंपाउंड डबल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, एज ए प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके बैठ जाएगा। फॉर्मेट क्या है, ये सारे जो रिएक्शन लिखा हूँ सब NCERT के रिएक्शन है। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए A+B- इस फॉर्मेट पे मैं लिखा हूँ A+B-, तो A+ जो कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, देखेंगे यहाँ पे D- के साथ बना दिया कंपाउंड क्या, AD। इसे सपोज हम यहाँ पे लिखे, आप ध्यान देंगे, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। मैं क्या किया, इसको मान लिया A, सिल्वर को क्या मान लिया, ध्यान देंगे A मान लिया। ये A हो गया A+, और ये हो गया तुम्हारा नाइट्रेट जो है B-, ये हो गया सिमिलरली ये A और B, और ये C+ और ये हो गया D-। तो A और D बन गया, एक प्रोडक्ट क्या बना, A और D, और एक बना B और C आपस में कंबाइन किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। B-C लिखिए या C और या B लिखिए, बात तो बराबर ही है। केटायन जनरली हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एनायन लिखते हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो इस रिएक्शन में क्या देखे आपने, एक्वा सॉल्यूशन लिए दोनों दो कंपाउंड का, जब मिला दिए तो आपस में आयन क्या कर रहे थे, एक्सचेंज करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे थे जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा था। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जानते हैं। थैंक यू।